उसके द्वार पर एक श्यामपट लगा था जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लेख था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, मणियों का लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लो। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दो। हरिश्चंद्र बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु तथा शनिचर की पीड़ा भोगनी सहज है। 7.5 का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे चलना पड़ेंगे मुर्दा जलाने पड़ेंगे। तुम्हारी रानी को दासी बनना पड़ेगा। यदि इन कार्यों को करने में आपको भय नहीं हो तो श्री गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। आप पंगी के सेवक बने, रानी दासी हो गई, पुत्र को नाग बनकर डस लिया। ऐसी आपत्ति में भी उसने सत्य का त्याग नहीं किया, परंतु मन में शोक की अग्नि भड़क उठी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा, तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि सहित अजा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से स्वर्ग में उनका जयकार हुआ। अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि के देवताओं को खड़ा देखकर, पुत्र को जीवित तथा अपनी स्त्री को आभूषणों सहित देखकर अयोध्या में आकर एकादशी का पूर्ण सत्कार किया। तब से उसके राज्य में बालक वृद्ध सब एकादशी व्रत करने लगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रजा सहित अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। इस कथा के महत्व का फल अश्वमेघ यज्ञ के समान है। यह कथा ब्रह्मवर्त पुराणों में वर्णित है। फलाहार, इस स्थिति के दिन बादाम और छुआरे का सागार लेना उत्तम है। बादाम और छुआरे से बने पदार्थ मेवा आदि बिहार में ले सकते हैं। जय हो सत्यनारायण। अजय एकादशी महत्व है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महात्म्य गौतम मुनि ही जानते हैं, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। कथा इसकी ऐसे, सूर्यवंश की 31वीं पीढ़ी का राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में राजा हुआ था। उसके द्वार पर एक श्यामपट लगा था जिसमें मणियों से लिखा हुआ यह लिखा था कि